हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, हमारी इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है और उसका आज ये 22वां भाग है। और इससे पहले के जो 21 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन बैंक से ही बनने वाला है। साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम सीधे तौर पर आपको वीडियो भेज सकें। तो देखिए, हम कल माय मदर एट 66 जो हमारी पोयम है, फर्स्ट पोयम है, उसके सारे जितने भी पोयम के एक्सट्रैक्ट थे वो हम देख चुके हैं। और आज उससे आगे एक्सट्रैक्ट नंबर 4, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कीपिंग क्वाइट नामक पोयम से आया है और जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। तो पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को समझेंगे और इसके बाद इसके हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कीपिंग क्वाइट पोयम में वो क्या कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि 12 तक गिनना है और हम सबको शांत हो जाना, हर प्रकार से शांत, सारी मशीनें शांत हो जाना चाहिए, सारा जो मूवमेंट संसार में चल रहा है वो शांत हो जाना चाहिए। फिर आप जो शांति महसूस करेंगे उसमें आप वो सब कुछ सुन पाएंगे जो आप कभी सुन नहीं पाए थे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पूरी धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि आओ हम बात भी नहीं करें, यानी कि बात भी नहीं करना है, बात भी नहीं करना है, कोई सा काम भी नहीं करना है, हर प्रकार से शांति। लेट्स तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और तो और हमें हमारे हाथ पैर भी नहीं हिलाने, सब कुछ शांत कर देना है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए पहला है कि फ्रॉम विच पोयम, कौन सी पोयम से इसको लिया गया है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये कीपिंग क्वाइट नामक पोयम से आया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें दूसरा वाला, सी वाला। फिर हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट, कवि कौन है इसके, अभी बताया मैंने आपको, पाब्लो नेरुदा इसके कवि हैं। फिर अगला है व्हाट डज द पोएट वांट अदर्स टू डू, सो टू डू, कि कवि दूसरों से क्या करने को चाहते हैं, क्या करना कहना चाहते हैं, क्या करे वो। तो देखिए वो क्या चाहते हैं। देखिए, टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, आप थर्ड का ए वाला देखिए कि आपको क्या करना है, चुपचाप रहना है और आत्मनिरीक्षण करना है, ठीक है। लाइक जरूर करना है वीडियो को और वीडियो को अंत तक ही देखना है। देखिए अगला है वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हमें कवि के अनुसार शांत क्यों रहना चाहिए। तो देखिए, शांति प्राप्त करने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना प्राप्त करने के लिए, फिर से साइलेंस के लिए, तो तीनों बातें इसमें आ जाएगी। इसलिए हम किस पे जाएंगे, डी वाले पर, ऑल ऑफ द एबव। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक्सट्रैक्ट है अगली पोयम से है, पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन किट्स की ये कविता है और इस कविता में वो कह रहे हैं कि एक सुंदर वस्तु आपको हमेशा के लिए खुशियाँ प्रदान करती है। वो सुंदर वस्तु कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो कहानियाँ जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हैं, वो बहादुर लोगों की कहानियाँ जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, वो सब आपके लिए सुंदर वस्तु हो सकती है और उससे आपको प्रेरणा मिलती है।
तो देखते हैं यहाँ पर उसी एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। देखिए पहली लाइन का मतलब यही है कि जितने भी जो युद्ध हुए हैं वीरता वाले, डिस्ट्रक्शन वाले जो वार हुए हैं वो, या फिर आप जो कल्पना करते हैं जो बहादुर लोग अभी संसार से जा चुके हैं उनकी बहादुरी, ऑल लवली टेल्स, वो सारी कहानियाँ, प्यारी कहानियाँ जो आपने सुन रखी है या पढ़ रखी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये सारी कहानियाँ, ये सारी बातें वीरता की, शौर्य की, ये एक प्रकार से अमृत के समान है, इमोर्टल ड्रिंक है ये, जिसका झरना सीधा कहाँ से आ रहा है? हीवन से आ रहा है। हीवन से आ रहा है मतलब कि भगवान के यहाँ से सीधा आपको मिल रहा है। ये जो झरना है इन बातों का, इससे आपको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। और ये सब आपके लिए क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है नेम द पोयम एंड द पोएट। तो मैं आपको पोयम का नाम बता चुका हूँ। पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आप क्या कर देंगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी पोयम का नाम। अब इसके जो कवि हैं वो है जॉन किट्स। जॉन किट्स इसके कवि हो गए। ठीक है, अगला पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमॉर्टल ड्रिंक ऑन अस। ये जो अमर द्रव है, ये जो ड्रिंक है, इमॉर्टल ड्रिंक है, इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमें पावर देगा, हमें प्लेजर देगा, कि हमें अमर कर देगा? तो देखिए बी वाले पर जाइए, ये हमें खुशियाँ प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। फिर अगला है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन। आपको वो शब्द छाटने जिनका ये मतलब है। जैसे स्टोरीज, स्टोरीज इस एक्सट्रैक्ट में क्या है? टेल्स। तो स्टोरीज के लिए तो क्या आ गया? टेल्स आ गया है। फिर मैग्निफिशेंस मतलब शानदार, तो शानदार आपने शुरू में देखा। ग्रांड्योर, ग्रांड्योर मतलब शानदार। तो ये दोनों इनके सिनोनिम हो गए। ठीक है, वीडियो को अंत तक ही देखना है, अन्यथा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब अगला हम इसी पोयम से एक और एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो शुरुआत में हमारी पोयम में आया था। अभी हमने जो देखा वो लास्ट में आया था बिल्कुल। तो देखिए स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirits. देखिए इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि कह रहे हैं कि इतनी सारी निराशाएं जीवन में, निराशा किसका मतलब है? डिस्पोडेंस, डेस्पोडेंस का मतलब, इतनी सारी निराशा है क्योंकि वो सारे इन ह्यूमन काम हम धरती पर देखते हैं। इन ह्यूमन मतलब कि जो अमानवीय काम है, सारे अच्छे लोगों की यहाँ पर कमी है। ठीक है, डर्थ मतलब कमी, बुरे दिन चलते हैं हमारे। ठीक है, वो सारे तरीके जिससे व्यक्ति अपना भला करता है, भले वो गलत तरीके हो, अनहेल्दी हो। ठीक है, इन सब के बावजूद भी अगर हमें एक सुंदर वस्तु दिखती है तो वो हमारी निराशा को दूर करती है और हम प्रसन्न होते हैं। यानी कि इस जीवन में बहुत समस्या है, अच्छे लोग कम हैं, लोग वो सारे तरीके अपना रहे हैं जिससे सिर्फ उनका फ़ायदा हो, बाकी सबका नुकसान हो जाए। इन सारी घटनाओं को देखने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर वस्तु को देखता है तो उसकी सारी निराशा चली जाती है। ये इस एक्सट्रैक्ट का मतलब है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है वाई आर वी डेस्पोडेंट, हम निराश क्यों हैं? इसका आंसर देखते हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर आप देख रहे हैं सामने। वी आर डेस्पोडेंट ड्यू टू लैक ऑफ नोबल पीपल, हम निराश हैं क्योंकि अच्छे लोगों की कमी है। बिकॉज ऑफ ग्लूमी डेज, क्योंकि बुरे दिन हैं। एंड बिकॉज ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और वो सारे तरीके जो गलत हैं, इन सब की वजह से हम क्या हैं? निराश हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पोयम के माध्यम से भी सीधा पूछा जा सकता है या फिर आपको एक्सट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है।
फिर अगला है वाट रिमूव्स पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कि वो क्या है जो हमारी निराशा भरी आत्मा से जो निराशा है उसको हटा देता है। ठीक है, तो वो क्या है? नेचर से ब्यूटी। हम देख चुके हैं इस दो लास्ट लाइन में कि अगर कोई प्राकृतिक सुंदर वस्तु है तो वो हमारी जो आत्मा जो निराश हो चुकी है उसकी निराशा को वो सुंदर वस्तु हटा देती है। तो नेचर से ब्यूटी इसमें आएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का क्या मतलब है? ग्लूमी मतलब वही निराशा, हताशा। तो आप जाएंगे डल एंड डिप्रेसिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद दो और बचेंगे तो उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे जो कल तक आएगा। और आज शाम को एक और वीडियो आएगा द लास्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर अलग से क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन बैंक में, उसके लिए मैं बनाने वाला हूं। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए और वीडियो को लाइक जो करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।